खजाने की खोज, मंदिर के रहस्य। भारत के प्राचीन मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि इनके गर्भ में छिपे रहस्य और खजाने सदियों से मानव जिज्ञासा का विषय रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर और उसमें छिपे खजाने की खोज की, जिसने कई पीढ़ियों के साहसिकों को आकर्षित किया। अध्याय 1। प्राचीन मंदिर का रहस्य। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में स्थित भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर सदियों से अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त द्वार है जो एक अथाह खजाने तक ले जाता है। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और इसके शिलालेखों में एक छिपे हुए खजाने का संकेत मिलता था। अध्याय 2। इतिहास के पन्नों से पुरातत्वविद डॉ. अर्जुन वर्मा ने इस मंदिर के बारे में गहन शोध किया था। उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी जिसमें लिखा था, जब चंद्रमा शिखर पर हो और शेर की। अध्याय 2। इतिहास के पन्नों से पुरातत्वविद डॉ. अर्जुन वर्मा ने इस मंदिर के बारे में गहन शोध किया था। उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी जिसमें लिखा था, जब चंद्रमा शिखर पर हो और शेर की मूर्ति की आंखें प्रकाशित हों, तब खुलता है वह पथ जो ले जाता है अमृत की ओर। डॉयज वर्मा को विश्वास था कि यह संकेत मंदिर में छिपे खजाने की ओर इशारा करता है। अध्याय 3। खोज की शुरुआत। एक दिन युवा इतिहासकार राहुल और उसकी टीम ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर के हर कोने का अध्ययन किया, मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों और प्रतीकों का अर्थ समझने का प्रयास किया। विशेष रूप से मुख्य द्वार के पास स्थित शेर की मूर्ति उनका ध्यान आकर्षित कर रही थी। अध्याय 4। चंद्रमा का रहस्य। पूर्णिमा की रात को, जब चंद्रमा मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर था, टीम ने देखा कि चंद्रमा की रोशनी शेर की मूर्ति की आंखों से परावर्तित होकर मंदिर के फर्श पर एक विशिष्ट बिंदु पर पड़ रही थी। जब उन्होंने उस पत्थर को दबाया तो अचानक मंदिर की दीवार का एक हिस्सा खिसक गया और एक गुप्त सुरंग का मार्ग प्रकट हुआ। अध्याय 5। सुरंग में प्रवेश। टॉर्च की रोशनी में सुरंग के अंधेरे को चीरते हुए राहुल और उसकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग की दीवारों पर प्राचीन भित्तिचित्र थे जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कह रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें 3 रास्ते दिखाई दिए। प्रत्येक रास्ते के ऊपर एक अलग प्रतीक उकेरा हुआ था। अध्याय 6। पहेलियों का सामना। पहले रास्ते पर सूर्य का चिन्ह था, दूसरे पर चंद्रमा का और तीसरे पर। राहुल ने पांडुलिपि में दिए संकेतों को याद किया और चंद्रमा वाले रास्ते को चुना। यह रास्ता उन्हें एक विशाल कक्ष तक ले गया जिसके बीच में एक पिरामिडनुमा संरचना थी। अध्याय 7। खजाने की प्राप्ति। केदारनाथ धाम हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है और यहाँ कई रहस्यमयी कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ कुछ दिलचस्प तथ्य और रहस्य हैं जो केदारनाथ को और भी रोमांचक बनाते हैं। 1। अदृश्य शिवलिंग की कथा। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव से माफी मांगने के लिए केदारनाथ आए थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। शिव जी बैल का रूप धारण करके अंतर्ध्यान हो गए और धरती में समा गए। उनका कुबड़, पीठ का हिस्सा, केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे आज शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। बाकी शरीर के अंग अन्य जगहों पर प्रकट हुए। बाहु, तुंगनाथ, मुख, रुद्रनाथ, नाभि, मदमहेश्वर, जटा, कल्पेश्वर। इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। 2000 की प्रलय और केदारनाथ का चमत्कार। 2000 की भीषण बाढ़ में केदारनाथ मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर। गरीब किसान को मिला खजाना। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनत से अपने छोटे से खेत में अनाज उगाता था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। एक दिन जब वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उत्सुकतावश उसने वहां खुदाई की तो देखा कि एक बड़ा सा घड़ा जमीन में दबा हुआ है। जब उसने घड़े को खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती जवाहरात भरे हुए थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, यह खजाना मेरी मेहनत का फल है, मैं इसका सदुपयोग करूंगा। उसने खजाने से अपने खेत की उपज बढ़ाने के लिए नए बीज और उपकरण खरीदे। कुछ ही समय में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया। लेकिन रामू ने अपनी किस्मत का घमंड नहीं किया। उसने गांव के बाकी गरीबों की भी मदद की, कुओं और स्कूलों का निर्माण करवाया। सीख। मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता है। धन का सदुपयोग करना चाहिए, न कि उसे बर्बाद करना चाहिए।
दूसरों की मदद करने से सुख पड़ता है। कहानी का अंत होता है, लेकिन रामू की दयालुता और समझदारी की मिसाल आज भी गांव में दी जाती है। सोने की खोज, एक रोमांचक कहानी। राजू और उसका दोस्त मोहित हमेशा से साहसिक कार्यों में रुचि रखते थे। एक दिन उन्हें राजू के दादाजी की पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक खजाने का रहस्य छुपा था। डायरी में एक नक्शा था जो गांव के पास स्थित एक पुरानी जंगल की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे पर लिखा था, यहाँ सोने का खजाना छुपा है। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी, फिर घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा रास्ता तय करना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पुरानी गुफा देखी, जिसके बारे में नक्शे में लिखा था। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनके पास टॉर्च थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने गुफा की दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे। राजू ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये एक पहेली थी। मोहित, जो पहले सुलझाने में माहिर था, ने उसे हल किया। पहेली हल होते ही गुफा की एक दीवार हिली और एक छोटा सा कमरा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना संदूक रखा था। दिल धड़कते हुए राजू ने संदूक खोला और वहां चमकते सोने के सिक्के और जेवरात थे। लेकिन तभी उन्होंने एहसास हुआ कि यह खजाना बहुत पुराना है और शायद किसी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हो सकता है। फैसला किया कि वे इसे संग्रहालय को सौंप देंगे ताकि सभी लोग इसका इतिहास जान सकें। उनकी ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी ने उनकी प्रशंसा की। संग्रहालय ने उन्हें इनाम भी दिया। इस तरह राजू और मोहित ने न सिर्फ सोने का खजाना खोजा, बल्कि एक बड़ा नैतिक पाठ भी सीखा। ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना होती है। मोहित, सोच रहा हूं कि हमारे इस सफर ने हमें कितनी बातें सिखाई हैं। हाँ, सच्चाई और निष्ठा का कोई मूल्य नहीं होता। आखिरकार यही हमारा सच्चा खजाना है। और वो पुरस्कार, वह हमारे जीवन की सबसे यादगार चीज़ है, हमेशा याद रहेगा। कभी कभी खोज का सबसे कीमती हिस्सा वह होता है जिसे हम पाते हैं, बल्कि वह होता है जो हम सीखते हैं।